लगभग 7 दशकों तक हमारे देश में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से इन 5 राज्यों में हार गई है। अब हार के कारणों की हो रही है दिल्ली में समीक्षा। कहते हैं चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है, मगर हार जीत हो तो समझ आता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का दर्जा लिए बैठी कांग्रेस के हिस्से तो हार जीत नहीं बल्कि हार हार और सिर्फ हार ही आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। 403 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को सिर्फ 2.33% ही वोट मिले। पंजाब में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने यहां कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली। उत्तराखंड में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। गोवा में कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीत सकी। उसके हिस्से 23.76% ही वोट आए। मणिपुर में भी कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 5 सीटें आईं। मणिपुर में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी रही। कांग्रेस की इस बुरी तरह से हार का नतीजा ही था कि कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से असंतोष के सुर तेज हो गए। कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता 2 गुटों में बंट गए। एक गुट है G23 वाला, जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, हमें हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को भी इस तरह से सुधारने की जरूरत है जिससे लोग प्रेरित हों। एक बात साफ है कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं रह सकती। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर कौन होगा अगला नेता। यदि राहुल और प्रियंका को हटाना नेतृत्व परिवर्तन का अर्थ है तो उनके स्थान पर कौन होगा। दोनों तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी माना कि उतार चढ़ाव तो राजनीति का हिस्सा है। उन्हें भी कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कोई घबराने की बात नहीं, ये उतार चढ़ाव पहले भी बहुत बार हुए हैं और मैं देखता हूँ कि वो समय हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब 2 सीटें थी, सिर्फ 542 में से बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी। राज्यों में सरकार इनकी थी नहीं, वो समय भी हमने देखा है। हम कोई घबराते नहीं है। कांग्रेस का जो ऑरा है देश के अंदर, आज़ादी के पहले भी बाद भी, हमारा वर्कर भी समझता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी वो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। अपनी अपनी पसंद की बात है, मगर सच्चाई इससे इतर है। साल 2018 से 2022 तक आते आते कांग्रेस का बुरा हाल ही हुआ है। 2018 तक देश के 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि उसके पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सिवा कोई राज्य नहीं बचा। महाराष्ट्र में वो शिवसेना और NCP के गठबंधन वाली सरकार में 3रे नंबर की पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन की सरकार में वो शामिल है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस मुश्किल में है। वरिष्ठ नेताओं का पूरा समूह आला कमान से नाराज बैठा है और पूरी की पूरी पार्टी की दुर्गति हुई पड़ी है। आज तक ब्यूरो।